बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। पीएम मोदी और सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। अपर्णा ने कहा कि मेरे लिए मुल्क सबसे पहले आता है, मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। पीएम मोदी से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा और इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुल्क सबसे पहले और अब मैं राष्ट्र की आराधना करने के लिए निकली हूं। पीएम मोदी के से वो बताती हैं कि वो बहुत मुतासिर हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी से बेहद मुतासिर हैं और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुल्क सबसे पहले और अब मैं राष्ट्र की आराधना करने के लिए निकली हूं। और इस मौके पर अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी। कौन है अपर्णा यादव, ये तफसील से अब आपको बताते हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। प्रतीक यादव की अहलिया मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। 2017 में लखनऊ कैंट से इंतखाब लड़ा। 2017 में रीता बहुगुणा जोशी से हारी थी। स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। प्रतीक यादव की अहलिया है। आपको बता दें कि 2017 में भी इंतखाब लड़ा था उन्होंने लखनऊ कैंट से, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी और स्वच्छ भारत अभियान की काफी तारीफ करती हुई भी नजर आती हैं अपर्णा यादव। आपको बता दें, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। 2017 में लखनऊ कैंट से इंतखाब लड़ा और बहुगुणा जोशी से हारी और स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की। तो अपर्णा जोशी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव की अहलिया है अपर्णा यादव। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है उन्होंने। 2017 में लखनऊ कैंट से इंतखाब उन्होंने लड़ा था और रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी और स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ भी करती हुई नजर आती है। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतासिर है। और अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। और तफसीली बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदा अहमर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। अहमर, बड़ी खबर है, बेहद इसके इम्कान भी जाहिर किए जा रहे थे तवील अरसे से, और आज अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल इरम, देखिए काफी वक्त से इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं जी। हालांकि इससे पहले भी जो एक इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये कयास लगाया जा रहा था कि अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन उन विरामों पर कहीं ना कहीं विराम लगा था और समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट देकर
लखनऊ की कैंट सीट से अपर्णा यादव को उतारा था। हालांकि वो हार गई थी, खुद जो बीजेपी की कैंडिडेट थी उन्हीं से वो हारी थी, क्योंकि एक यहाँ पर कैंट की सीट है लखनऊ में और बहुत ही हॉट सीट के तौर पर वो इलेक्शन में मानी जाती है और बीजेपी की एक मजबूत दावेदारी वाली सीट भी है जी। तो वहां पर लेकर तमाम बातें थी। इस बार भी जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अखिलेश यादव से मुतालबा था अपर्णा यादव का कि उस सीट पर फिर से उनको टिकट दिया जाए, और अखिलेश यादव इस मूड में नहीं थे बिल्कुल भी कि इस बार अपर्णा यादव को सीट पर से उतारा जाए। उसी के तहत अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है और बहुत कुछ मुमकिन हद तक बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव जल्द ही कैंट की सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। और तो क्योंकि कैंट की सीट इतनी हॉट सीट आपने बताई है और अपर्णा यादव ने अभी बीजेपी का दामन थामा, तो क्या बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर कैंट की सीट की बात करें तो वहां पर कई दावेदार इस वक्त हैं जो इस सीट से इंतखाब लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर नजर से आप देखिए और सियासत की नजर से देखिए तो कैंट एक ऐसी सीट है लखनऊ की जो बीजेपी के लिए बहुत ही महफूज और सुरक्षित सीट है। वहां से खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी चाहते हैं कि कैंट की सीट उनको मिले और वहां से वो इलेक्शन लड़े जी। रीता बहुगुणा जोशी जो अभी हाल ही में कल कह रही थी कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं, वो भले ही उसके लिए इस्तीफा दे देंगी लेकिन मेरे बेटे को टिकट दे दिया जाए जी। सुरक्षित सीट है, माना जा रहा है कि वो भी चाहती हैं। दूसरी बात कर लीजिए जो यहाँ की मेयर हैं उनकी बात कर लीजिए, वो भी चाहती हैं कि उनके किसी बेटे को टिकट मिल जाए और वो वहां से चुनाव लड़ जाए जी। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं नाम जो जुड़ गया है वो अपर्णा यादव का भी जुड़ गया है जी। अपर्णा यादव ने जिस तरीके से आज बीजेपी ज्वाइन की है तो उससे बहुत कुछ हद तक मुमकिन माना जा रहा है कि ये सीट जो है अब अपर्णा यादव को दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार वो ये सीट हार गई थी समाजवादी पार्टी की जानिब से खड़े होकर। अब की बीजेपी की जानिब से खड़े होकर वो सीट को कहीं ना कहीं जीतने का जरूर वो काम करेंगी, जिस पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और हालांकि ये एक जरूर बीजेपी ने जो मुलायम कुनबे में एक सेंधमारी की है, क्योंकि अपर्णा यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और मुलायम सिंह परिवार से, समाजवादी परिवार से उनका गहरा नाता है। तो ऐसे में बीजेपी में उनका शामिल होना ये समाजवादी पार्टी के लिए एक जरूर चिंता का विषय है जी बिल्कुल। लेकिन जो कुछ है वो सियासत का सबब है और आने वाले वक्त में ये तस्वीर जो है वो साफ होगी और बहुत ही जल्दी हो सकता है कि कैंट सीट से उम्मीदवारों का जब ऐलान होगा तो उसमें अपर्णा यादव बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हो सकती हैं। और अहमद, समाजवादी पार्टी की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल कोई सामने आया? किस तरह से देखा जा रहा है वहाँ ये फैसला? देखिए जो समाजवादी के जो नेता हैं अभी हालांकि उनका खुलकर कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारी बात हो पाई कुछ नेताओं से, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव एक बहुत कोई समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता के तौर पर नहीं मानी जाती थी। हालांकि परिवार की सदस्य जरूर हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, तो सदस्य के तौर पर उनकी जरूर एक अहमियत थी। लेकिन अगर सियासत के तौर पर देखिए तो उतना कोई उनका समाजवादी पार्टी या फिर नेतागिरी में या फिर आप सियासत के उससे अगर आप लीजिए तो कोई खास वर्चस्व नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो अब अपना दोहरा जो एक वो है वो शुरू कर चुकी है और तमाम सेंधमारियों का दौर भी जारी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इससे पहले समाजवादी पार्टी में तमाम नेता जो हैं बीजेपी से टूट कर आना शुरू हो गए थे। आपने देखा होगा खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे वो टूट कर आना शुरू हो गए थे, विधायक थे वो टूट कर आना शुरू हो गए थे। जो बीजेपी ने जिस तरीके से सेंधमारी की है समाजवादी कुनबे में, तो खुद उनकी जो छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो अब आने वाला है देखने वाला वक्त होगा कि अभी और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं किस तरीके से सामने आती हैं और किस तरीके से जो नेता हैं वो टूट कर दूसरे ग्रुप में शामिल होते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से इसको देखती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव और बड़ा फैसला बीजेपी का दामन थामना। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, खुसूसी बातचीत हमारे साथ करने के लिए आपका।